मुझे समझाएं। मतलब अगर आप मुझे कहें ना कि उस्मान तुमने किसी से 2 घंटे बात करें दिन में डेली, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकूँ डेली बेसिस पे। यार 8 साल, अब हम लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड थे जिस टाइम पे हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे कि अभी छोटे हैं और अभी शादी में है टाइम। उसके भाई ने भी, इनफैक्ट उसके घर वालों ने भी यही बोला था कि अभी तो आप लोग छोटे हो, तो जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं खुद नाचूंगा, उसमें डांस करूँगा। इनफैक्ट ये भी बोला था इंशाल्लाह आगे करेंगे इसमें हम। सही। लेकिन फिर ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ये अगर जो 8 इयर्स का टाइम पीरियड है ना, अगर ये इतना बड़ा ना होता ना, सही। तो आज हम लोग एक बहुत हैप्पी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं साथ। अच्छा अली भाई, अब आपके व्यूअर्स ने तो आपकी स्टोरी सुनी भी होगी पहले, तो मैं आपको पहले तो ये कहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि आपकी उधर शादी नहीं हुई। करें, मुंह से बोलें अपने एक दफ़ा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बताता हूँ क्यों। इसकी बहुत सारी रीज़न है। अगर आप इस्लाम की बात करें ना, तो तब भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी विल पे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बेशक। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी उधर शादी हो भी जाती ना, इफ़, अब मैं उनको जानता नहीं, उनकी साइड की स्टोरी मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। जिस तरह आप बता रहे हैं अगर उसी तरह ही है, तो अगर वो इतने से प्रेशर में क्रैक कर गई थी ना, तो आई डोंट थिंक सो यू आर मेंट टू बी। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। देखिए, दिल तो किसी चीज़ पे भी आ जाता है, किसी इंसान पे भी आ जाता है। बीइंग अ पर्सन जिसने ज़िंदगी में बहुत सारे लोग गंवाए हैं, मतलब बहुत सारे, तो आई डोंट गेट अटैच्ड वेरी इजीली। अगर मैं आपको ऑनेस्ट बात करूँ, मतलब इमोशनली मैं बहुत कोल्ड किस्म का इंसान हूँ। मैं भी अब ऐसा ही हो गया। हाँ, तो जो रेज आपको तब फील हुई थी ना, जब उसने आपको इनकार किया था, जब उसने, आपने सुना, आपने कहा मैंने अपने कानों से सुना, मुझे बेट्रेयल फील हुआ। मैं चाहूँगा कि आप उसको याद रखो, उसको भूलना नहीं। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप पिक्चर्स रखी हुई हैं आपने, वो, मैंने कहा नहीं यार, ये मैं रखूँगा। नहीं, पिक्चर्स तो मैं मुझे आपको नहीं एक कहूँगा। मोटिवेशन मिलती है, मुझे एक एनर्जी मिलती है, और जो मुझे सर मेरे साथ हुआ है ना सब कुछ, वो सारा कुछ मैं रिमाइंड करता रहता हूँ याद अक्सर। देखो मैं और आपसे, इससे मुझे कभी नेगेटिव नहीं हुआ कुछ भी। मुझे पॉजिटिविटी, जब भी मैं डीमोटिवेट या लाइफ में इजी होने का वो दिल करे ना, हाँ जी, सुस्ती आए इंसान में, जी, तो मैं वो सारा कुछ याद करता हूँ। देखो, और फिर उसके बाद एकदम से मोटिवेशन आती है, नहीं यार अब कुछ बन के दिखाना यू है। मे नॉट थिंक कि आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आ रहे, बट जब आप पास्ट में फंसे हुए हो ना, यू कैंट मूव ऑन। कभी आपने पीछे देख के बाइक चलाई है? नो। कभी पीछे देख के चले हो? नहीं। नहीं चल सकता इंसान, कितनी देर चलेगा, आखिरकार गिर ही जाएगा। तो मतलब दिस इज़ अ बैड बिहेवियर, मैं इसको कभी एंडोर्स नहीं करूँगा। लेकिन उसको मोटिवेशन बनाना जो है ना, इट इज़ अ गुड थिंग कि उसको एक पॉजिटिव स्पिन दे रहे हो आप अपने जहन के मुताबिक। मतलब देखें, मैं उसको याद करके रो तो नहीं रहा है, मैं उससे अपनी और मोटिवेशन हासिल कर रहा हूँ। वो सही है, मतलब इट एक और इज़। चीज़ आपको इसमें ऐड करूँ। जी जी। अभी आपने बोला ना 8 इयर्स इतना लंबा अरसा है, इसमें मैं पता है उनको ट्रीट कैसे करता था, लाइक क्वींस। अच्छा। उनके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी यूनिवर्सिटी में, उन मेरी इनफैक्ट कॉन्फेशंस के पेज के ऊपर ना मेरी पिक्चर भी लीक हुई थी अच्छा। कि मतलब मैं उनका हैंड बैग उठाया हुआ था मैंने, और मेरा यही सीन होता था कि बैग मेरा होता था और वो सारा बिल्कुल जिस तरह एक्सट्रीम के, नहीं उनको कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, सही। वो खुश नहीं, बहुत प्रायोरिटाइज मैं उनको करता था। लेकिन एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एक हद तक मैं कर सकता था, जब मैं उनकी शॉपिंग, वो उनको गिफ्ट्स नहीं दे पा रहा होता था, सही। या जिस तरह बाकी वो लड़कियों को भी देखती थी कि उनके जो साथ अटैच से लोग देते थे उनको सही। गिफ्ट, वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ये भी सुनने को मिला था कि तुम फकीर हो, रोड पे बैठ के भीख मांगो। अच्छा। सिर्फ मैं 2 ड्रेसेस की जगह 1 ड्रेस अफोर्ड कर पाया था, क्योंकि ऑब्वियसली फोटोग्राफी करता था, अपनी यूनिवर्सिटी के भी एक्सपेंसेस होते थे, अपना सारा मैं अपनी ओन पे था, तो बीच में अपने आप को मार के मैं उनके लिए भी करता होता था। अब सही। कम करता था, ज़्यादा करता था, वो मेरे कंट्रोल में उस टाइम पे जितना था मैं कर लेता था, उससे अपनी तरफ से मैं बेस्ट देता था उनको। मतलब अक्सर ऐसे होता था मैं अपने ऊपर नहीं लगाता था पैसे, सही। ठीक है, मैं उनके लिए रखता था सेव करके कि मैं उनको दूंगा। मैं खुद, मेरे पास ग्लासेस कह लें कि मेरी ये टूट गई थी, मेरी सही। नज़र आई साइट वीक थी, तो मैंने धागा बांध के जोड़ ली, कुछ टाइम ऐसे यूज़ कर ली, लेकिन मैंने अपने ऊपर नहीं लगाए पैसे। अच्छा, वैसे एक बात है, मुझे, आप जिस तरह हमारे मतलब लोकल ज़ुबान में कहा जाता है कि
दिल फेंक इंसान एक तरह से। अब आप वैसे ही हो अभी भी या आप बदल गए हो? दिल फेंक इन अ सेंस? क्या मतलब बस अगले में अपने आप को ख़त्म कर लिया? देखिए, ज़िंदगी इंसान सीखता कहाँ से, एक्सपीरियंसेस से सीखता है। और पहले भी मैं दिल फेंक नहीं था, इनसे पहले भी कोई नहीं थी और इनके आने के बाद भी कोई नहीं आई थी। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में काफ़ी लड़कियों ने रीच आउट भी करने की कोशिश की थी, सही। इनफैक्ट टीचर्स के ज़रिए भी कोशिश की थी, लेकिन आई वॉज लॉयल। मैं इनके अलावा किसी का नहीं होता था। मैंने बस, मेरे यार ये चीज़ें ना मुझे ज़िंदगी में अभी भी एक होना चाहिए जिसके साथ इंसान सारी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारे। ये जो दस रखना ये ऑल दैट, ये मेरा नहीं है। दैट इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक। सही। मैंने नोटिस किया कि आप रिलीजन के ऊपर काफ़ी बात करते हो और कर रहे भी हो। रिलीजन इज़ एवरीथिंग ब्रो। ये यकीन करें, अगर आप, सॉरी आपकी ये फील्ड है, मैं इसके बारे में बोलूँगा। हाँ हाँ, साइकोलॉजी। बेफिक्र हो। आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हो या साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हो, उसको आपसे कंसर्न है, ठीक है, वो आपकी बात ऐसे नहीं सुन रहा। सही। वो आपका वेल विशर नहीं है इतना ज़्यादा, वो सिर्फ आप अपनी ड्यूटी दे रहा है, उसके लिए आपसे चार्ज करेगा। सही। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, ये मेरा एक पॉइंट। आप बिल्कुल सही हो। अब रिलीजन में मुझे पता है, जब ब्रेकअप के बाद 8 माह गुजर गए थे एंड मैं नहीं निकल पा रहा था ब्रो, नहीं निकल पा रहा था। इस दौरान मुझे फेम मिला, मैं फेमस हुआ, लाखों लोग मेरे साथ जुड़ गए। सही। ठीक है, लाखों लोग। अब लाखों लोगों में मैं जवान हूँ, मेरी जो स्टोरी वायरल हो रही है वो मेरी लव स्टोरी वायरल हो रही है। सही। अब एक लड़का इतना टूटा हुआ, ज़्यादातर आपको पता है लड़कों की स्टोरीज आती हैं कि लड़कियों को छोड़ देते हैं, लड़कियां रो रही होती हैं। यहाँ पे एक मुख्तलिफ केस था जो हाईलाइट होके पब्लिक के सामने आया था, तो काफ़ी ट्रेंडिंग पे जा रहा था और मुझे काफ़ी, हर लड़की के दिल में ना सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा था मेरे लिए। तो मुझे ना मैसेजेस आते थे इंस्टाग्राम के ऊपर, और एक के नहीं हज़ारों लड़कियों के मैसेजेस आते थे। और जब मुझे वो फेम नया नया मिला ना, मुझे ब्रेकअप से निकल के, तो मुझे एक थोड़ी सी खुशी भी हुई। और मुझे दोस्त अक्सर कहते थे कि रीबाउंड तलाश करो, तुम्हारी ज़िंदगी में जब कोई और आएगी ना तो तुम ठीक हो जाओगे। तो मैं लड़कियों को रिप्लाई भी करना शुरू हो गया था कि शायद मुझे यहीं से कोई अच्छा रीबाउंड मिल जाए। तो करते 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 एक, मैं अपनी गलती मानूंगा यहाँ पे, जो मेरी बेवकूफ़ी थी उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आया। मैं ना एक ज़िद में फंस गया था कि मुझे अब खूबसूरत तरीन लड़की चाहिए। जिसने मुझे छोड़ा है ना, मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुम, मेरे में कमी नहीं थी, ठीक है, मुझे कोई भी मिल सकती थी, मैं अपनी चॉइस से तुम्हारे साथ था। तो ये मैं खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। अब मुझे मैसेजेस आते थे, मैं सबसे खूबसूरत लड़की का रिप्लाई करता था, ठीक है, उसके साथ मैं बातचीत करता था। फिर उधर से बातचीत हुई तो 3-4 दिन बाद उससे भी ज़्यादा प्यारी लड़की कोई आ जाती। करते 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 मेरी उस दौरान 18 गर्लफ्रेंड्स हो गई थी, लेकिन सुकून किधर भी नहीं मिल रहा था। उससे 1000 गुना ज़्यादा जो मेरी थी ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा प्यारी लड़कियां भी मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी उस दौरान, लेकिन वो होता है ना, सुकून मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे हमेशा उसी की याद, इन द एंड मैं रात को याद करके उसी को सिगरेट पीते पीते ना रो रहा होता था। तो इस्लाम की तरफ जो जर्नी है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई कि लास्ट ईयर 2022 अगस्त, यही मंथ चल रहा था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उससे पहले मार्च से लेके अगस्त तक का टाइम पीरियड दिया था जिसमें मेरे पास फेम थी। अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ बच्चे, एंजॉय करो ज़िंदगी, सुकून है, किधर मिलता है तलाश कर लो। गर्लफ्रेंड्स भी यहीं सुकून मिला, पैसा भी आगे आना शुरू हो गया था, सारा कुछ ज़िंदगी अपना सेट हो रही थी, लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिला किधर से भी, और इन द एंड में उसी के लिए हो रहा था। अब मेरे ऊपर आती है एक बीमारी, सही, ठीक है, सही। मैं वो बंदा हूँ जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं कभी बीमार नहीं हुआ लाइफ में, कभी भी हॉस्पिटल वगैरह में, बहुत कम, कभी बुखार तक नहीं हुआ। मेरे ऊपर इतना शदीद, कह लें कि असर का टाइम था, 14-15 अगस्त या 16 अगस्त की शाम थी, मैं छत पे बैठ के ना सिगरेट पी रहा था एंड आई वॉज क्राइंग लाइक हेल। मैं बहुत रो रहा था कि मेरी आइज़ रेड हो गई थी। अब वो रोने के बाद अक्सर अगर आप कभी रोए हो तो नींद आती है इंसान को जी, वो वाली फीलिंग। तो मुझे काफ़ी नींद आई और मैं जाके ना नीचे अपने बेड के ऊपर सो गया असर के टाइम पे। अब मैं जब सो के उठा हूँ ना, तो वो रात के बज चुके थे 10 एंड उस टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा पेन्स हो रही थी कि कह लो जिस तरह किसी ने डंडों से मारा नहीं होता आपको,
सही। उस तरह की इंतहा की पेन्स, हर जॉइंट में पेन हो रही थी, कमर, लेग्स वगैरह एवरीथिंग। मेरी मदर को मैंने बुलाया, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मदर को मैंने बुलाया तो उन्होंने मेरा बुखार चेक किया तो 104 डिग्री बुखार था, एक्सट्रीम लेवल का। पेन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं पेन किलर्स मैंने बहुत ज़्यादा खा ली। एंड मैंने पेन किलर खाई ना तो मेरी वो तकलीफ़ कम होने के बजाय और बढ़ गई। वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, आपको पता है कितनी गर्म होती हैं वो मैंने ज़्यादा खा ली काफ़ी, तो मुझे वो रिएक्ट कर गई वो, और मुझे हो गया हेपेटाइटिस यरकान। मेरा जो लिवर है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से अब मैं कुछ भी, बुखार तो मेरा कम हो रहा था, लेकिन जो कुछ भी खाता था ना मैं, मुझे वॉमिट हो जाता था, और मुझे लिटरली एक पॉइंट पे आके ऐसे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मतलब मैं जब खाता था ना तो भूख भी लगती थी, खाता था तो फिर वो वॉमिट भी हो जाता था, सारा स्टमक एक्सेप्ट ही नहीं कर था, तो बस मेरी मरने वाली कंडीशन हो गई थी काफ़ी। उसी दौरान ना 2 महीने का ये टाइम पीरियड रहा बीमारी वाला। सही। उसी दौरान ना बीमारी के अंदर ही मैं छत पे बैठा होता हूँ, ठीक है, ज़्यादा मेरा टाइम छत पे ही गुजरता था, मेरा फेवरेट प्लेस है वहाँ पे। मैंने सेटिंग अपनी बनाई हुई है, वहाँ पे जाके लेट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, मैंने रखा हुआ है सिस्टम वहाँ पे। सही। तो मैं ना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, यूट्यूब स्क्रॉल करते करते त्वाहा इब्न जलील भाई की एक वीडियो आती है सामने। अच्छा। त्वाहा इब्न जलील भाई को जानते हैं आप? त्वाहा इब्न जलील भाई की वीडियो आती है, उसमें आता है कम क्लोजर टू अल्लाह। सही। एंड मैं उस, पता नहीं क्या होता है, मैं उस वीडियो को प्ले करता हूँ। सही। मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे पहले मैंने इस्लामिक वीडियो कभी भी नहीं खोल के देखी। मैं वो बंदा नहीं था जो रिलीजन की तरफ बहुत ज़्यादा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नमाजें भी नहीं पढ़ता था। इनफैक्ट 6-7 साल तो मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, ठीक है, जुम्मा भी नहीं कभी पढ़ा, रोज़े भी इनफैक्ट मैं नहीं रखता था वगैरह, छोड़ देता था बीच में, रख लिए 30 में से कोई 5-10-15 रख लिए तो रख लिए। सही। तो वो वीडियो आई, खोली मैंने, उस वीडियो में त्वाहा इब्न जलील भाई ने काफ़ी खूबसूरती से एक रिश्ते का बताया हुआ था। जो रिश्ता मैं इंसानों में तलाश करता था ना, वो रिश्ता उसने त्वाहा भाई ने एक्सप्लेन किया था अल्लाह के साथ। सही। एंड मुझे एक और चीज़ का उसमें उस दिन अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह सुब्हाना तआला के जो औलिया होते हैं ना, वो लाजिम नहीं है कि इनका कोई दरबार हो या चल्ले आपको जाके काटने पड़े जंगलों में तभी आप अल्लाह के वली बन सकते हो जी। एक ऐसा मकाम जो आप अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ बना सकते हो कि जिसमें अल्लाह आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और आपकी ऐसे भी दुनिया में लोग हैं कि जिनकी दुआ के ऊपर बारिशें रुक जाती हैं। तो ज़्यादातर जो अल्लाह सुब्हाना तआला के औलिया हैं ना, वो फेमस ही नहीं। हो सकता है कि इस कमरे में कोई अल्लाह ताला का वली बैठा हो, हमें नाम बताओ। सही। हो सकता है, देखो लिखा हुआ तो नहीं होता ना किसी के यहाँ पे जी। तो जब मुझे पता चला कि मैं अल्लाह का वली बन सकता हूँ, मैं अल्लाह का दोस्त बन सकता हूँ और अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करूँगा, तो जो रिटर्न मैं लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो अल्लाह ताला तो उससे 110 वही 1 बिलियन टाइम्स ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। सही। मतलब अल्लाह के करीब आप 1% कुछ करो, 1 कदम बढ़ाओ, वो आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाता, 10 कदम बढ़ाता है। आप उसकी तरफ चल के जाओ, वो आपकी तरफ दौड़ के आता है। सही। दुनिया में तो जिसकी तरफ भी मैंने अपना प्यार, अपनी प्योर फीलिंग्स की, उसकी तरफ से ना सिर्फ अपनी ये जो जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है उसके अलावा भी जिसकी साथ भी मैंने वो एक्सपेक्टेशंस रखी, वफा रखी, जिसके साथ की, उसी ने मुझे तोड़ा। सही। ठीक है, तो जब मैं अल्लाह के साथ ही मुझे बॉन्डिंग मिली ना, तो मैं आई वाज लाइक यार, मेरी आंखों में वो त्वाहा भाई की वीडियो देखी, आंसू ऐसे टपकने बैठ गए। मेरी मदर छत पे ही, तो उनको भी मैंने बेड बिठा के वो वीडियो दिखा। इनफैक्ट मैं इतना खुश हुआ। फिर मैंने इस्लाम के बारे में रिसर्च करना शुरू की, त्वाहा भाई का ही मज़ीद चैनल देखना शुरू किया। एंड जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था, मुझे पता चलता जा रहा था कि यार हमारा इस्लाम इतना अच्छा है, हमारा अल्लाह इतना अच्छा, इतना प्यार करता है हमसे, हम कितने घटिया लोग हैं। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, फिर मैंने अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ कोशिश की। इनफैक्ट मेरी मदर आके मेरे पास कमरे में कहती है, तुम हर वक्त बैठ के इस्लामिक वीडियोस बनाते हो, कभी नमाज भी पढ़ लिया करो। सही। ठीक है, मैंने कहा मामा जी नमाज एक अब मैंने शुरू करनी है, इसके बाद मैंने छोड़नी नहीं है। सही। और वो दिन और आज का दिन अभी भी मुझे पता है कि 4-5 नमाजें मेरी कज़ा हैं उस टाइम से, पिछले साल से लेके अभी तक, वो भी मैं जब भी मौका मिलता है ना मैं वो पढ़ लेता हूँ, और मेरी कोई नमाज नहीं। इनफैक्ट करते करते अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ जितना इन्वॉल्व होता गया, जितना मैंने वो प्यार लोगों को पहले देता था, वो सारा प्यार अल्लाह को देना शुरू किया, तो काफ़ी लोग मेरी ज़िंदगी से निकले भी। सही। उसके बाद फ़िल्टर आउट किया, सही। काफ़ी लोग मेरी ज़िंदगी से निकले भी। इनफैक्ट ये जो अभी वाला ब्रेकअप है ना मेरा, ये जो वायरल हुआ था काफ़ी, उसके बाद ना इस्लाम की तरफ आने से पहले एक और लड़की के साथ मैं इन्वॉल्व हुआ था। और वो सच्चा वाला कह लें कि 18 के बाद एक कोई मिली थी जिसके साथ दिल कहता था कि हाँ ये ठीक है। और वाकई में वो फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी दोबारा दूसरी लड़की के लिए भी, जो पहली के साथ थी।
सही और अच्छी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप हुई थी। वो लड़की भी जब मैं इस्लाम के करीब आया हूँ ना, वो भी उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया। सही उनको लगता था कि ये मौलवी टाइप बन गए क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम से चेंज आया था मेरे अंदर। ठीक है। और मैं अपने चेंज की बात बताऊं, मैंने इनके ऊपर अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ कनेक्शन के ऊपर, कि अल्लाह को एक दोस्त की तरह आप ट्रीट करो। सही अल्लाह ताला को अपना दोस्त समझो। उसका नाम है ना अल वली, अ प्रोटेक्टिंग फ्रेंड। उसने जब खुद अपनी ये सिफात बताई हुई है कुरान पाक में, तो तुम दुनिया में क्या तलाश कर रहे हो? जब अल्लाह ताला के साथ करके तो देखो, जुड़ के तो देखो। वो ऐसा संभालता है ना इंसान को, ऐसा संभालता है ना कि फिर वो कभी इंसान गिरता नहीं है ज़िंदगी में। मेरा आपसे एक सवाल है, जी। अगर आप इस रास्ते पे चलना शुरू हो गए हो और आपके ऊपर क्राइसिस आने लग गए, बहुत प्यारा सवाल किया सब आपने। चला जाता है, बहुत प्यारा सवाल किया देन आपने। व्हाट? ये जो अल्लाह के साथ रिश्ता है ना, सब कुछ चला जाए बस हो ना जाए। और मैं जब इस्लाम की तरफ आया ना, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ ना काफ़ी मुज़ाहत होना स्टार्ट हुए, इन अ सेंस कि मेरे हर काम बनते जा रहे हैं, मेरे लिए रास्ते खुलते जा रही हैं। और अनएक्सपेक्टेडली कभी ज़िंदगी में इतने अच्छे तरीके से रास्ते नहीं खुले। इनफैक्ट ये जुनैद वगैरह ये साथ हैं, ये भी इसी जर्नी में मेरे साथ रहे हैं काफ़ी। जब इस्लाम के करीब आए हूँ, ऐसे ऐसे रास्ते खुल रहे हो, खुद बन रहा, और ऐसे ऐसे मौके यकीन करें कि वो अनएक्सप्लेनेबल है। अच्छा, वैसे एक बात है, तो उसके बाद सुने, ये थोड़ा सा ना, उसके बाद मैं आपकी सुनता हूँ। उसके बाद ना एकदम से टफ टाइम भी आया। ये जो मेजर ब्रेकअप हुआ ना सेकंड, ये उसके बाद हुआ अल्लाह सुब्हाना तआला के पास। और उस टाइम पे ना मेरा नई लड़की भी मिल गई थी, दीन इस्लाम भी मिल गया था, मुझे एक सही ज़िंदगी सेट हो गई थी। और मैं ना, लोग अक्सर ब्रेकअप से रिलेटेड मेरे साथ कमेंट्स करते थे, मैं वीडियोस बनाता था उनके कमेंट्स के रिप्लाई में। मैं लोगों को कहता था यार ये प्यार मोहब्बत नथिंग, अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाओ, सारा कुछ यस है, बेस्ट है। यही जो मैंने अभी आपको सारा कुछ बताया, लोगों को काउंसिल करता था। जब उस टाइम पे मेरा अपना ब्रेकअप हुआ है ना दोबारा से, वो अल्लाह की आजमाइश थी बच्चे। तू दुनिया को तो बता रहा है तेरे लिए नंबर 1 पे मैं हूँ या नहीं, या तू जो बातें बोल रहे वो उसके ऊपर अमल कर सकता है या नहीं। जब दूसरा ब्रेकअप हुआ ना, एंड वो तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो मैंने मिलियंस लोगों के सामने वो भी कर दिया था, उसके ऊपर मिलियंस व्यूज आए हुए थे जो मैंने अनाउंसमेंट की थी सेकंड वाली की। ठीक है, जाहिर है एक ब्रेकअप के बाद जब सेकंड लड़की आ रही है और मैं काफ़ी खुश हूँ, तो वो एक ट्रेंडिंग पे चली गई थी, वो चीज़ भी काफ़ी मिल गया था उसमें मुझे। लेकिन वो भी जब छोड़ के गई, मुझे यकीन नहीं आया यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। लिटरली जब मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस दिन वो छोड़ के गई थी ना, जिस दिन उसके साथ ब्रेकअप हुआ था, मुझे ख्वाब आया था। यकीन करें, ख्वाब में उसी दिन ख्वाब आया था रात को। मैं काफ़ी परेशान भी हो गया था। ख्वाब में मैंने बिच्छू देखा था। सही। और बिच्छू ने मुझे काटा था। सही। ठीक है। एंड मैं काफ़ी परेशान, ख्वाब में बिच्छू, आपको पता है दुश्मन की अलामत होती है एंड ऑल दैट। ये इस फील्ड में अगर आप जाओ तो ख्वाब की ताबीर वाली साइड, तो एक नेगेटिव चीज़ आती है ये। तो मैं इनफैक्ट जोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया, तो कारी साहब से भी मैंने ये डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, आपको पता चल गया, आप सदका दे दो। सही। जब सदका दोगे तो वो आपकी जो बला है वो टल जाएगी। मैंने उसी तरह किया। अब उसी दिन रात को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था। लाइव के दौरान अक्सर वो भी मेरे साथ लाइव आ जाती थी, मतलब वो अपना फेस नहीं करती थी, सिर्फ आवाज़ के ज़रिए। तो उसी दिन रात को अनएक्सपेक्टेडली उनका एटीट्यूड का चेंजिंग, 2 दिन पहले एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, अचानक से ये सारा कुछ हो गया। और उन्होंने बदतमीज़ी की। इनफैक्ट लाइव सेशन में मेरे सारे फैंस के सामने, ऑडियंस देख रही थी, उनके सामने किया, और मुझे काफ़ी बुरी लगी, लेकिन मैं सब्र कर गया। एंड उसी के अगले दिन मैंने जब उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया, मैंने सिचुएशन को हैंडल किया इजीली, गुस्सा नहीं किया, जज्बाती नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने वही हरकत दोबारा की। सही। एंड उस टाइम पे एकदम से ब्रेकअप। और मेरी मदर को कॉल करके, मेरी सिस्टर को कॉल करके कहती है दूसरी वाली कि इसको अपनी फैमिली में किसी के साथ बिठा ना देना, ठीक है, ये दिमागी तौर पे पागल है, तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करवा देगा, अपने इन लॉज के सामने ना बिठाना। ये बातें की वगैरह। और ये रीज़न एक ये था कि मैं इस्लाम की तरफ आ गया था, मौलवी टाइप बन गया था। उनको शायद ये डर नहीं था कि ये मौलवी बन गया, अब मेरी लाइफ गई। क्योंकि मैं अब वो जो एक्टिविटीज़ में पहले इन्वॉल्व था, तो वो मैं नहीं होना चाहता था। मैं इनफैक्ट बाहर किसी लड़की की तरफ नज़र भी पड़ जाए ना, तो मेरा ये हिसाब होता था कि मैंने अपनी नज़रों को नीचे करना, दोबारा नहीं देखना। और आप पता है कि एक मर्द के लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल होती है, खुद नज़र जाती है इंसान, लेकिन उस नज़र को रोक के ऐसे नीचे की तरफ करना, इस ये तकवे का लेवल में उस टाइम पे फॉलो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, तो क्या
आपके पहले रिलेशनशिप से पहले भी इस तरह ही आप थे या इस्लाम पे चलते थे या नहीं? मैं एक दफ़ा कंफर्म कर दूँ दोबारा। नहीं, मैं इस्लाम की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। तो देखो, वो कनेक्शन ऑर्डिनरी सा ही था जिस तरह होता है हम सब का आजकल के दौर में। बस सबको पता है कि अल्लाह है, आपने नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ये करना है, अल्लाह को खुश करना है। अच्छा, वो कनेक्शन एक नहीं था। तो अब मैं ये अज्यूम करूँ कि मतलब आपकी ब्रेकअप के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ, तो अगर कोई मेरे पास आता है लड़का और वो मुझे कहता है कि यार मैंने अल्लाह ताला की तरफ जाना है, तो उसका क्या हल दूँ उसे मैं?